आज हम सेकंड ईयर जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले फंक्शंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया उसके बारे में देखते हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये लेबनाइज मैथमेटिशियन था। ये जर्मन मैथमेटिशियन था जो कि 1646 में पैदा हुआ और 1716 में इसकी डेथ हो गई। इसका ये कहना था कि जो वन क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है ऑन एन अदर क्वांटिटी, जैसा कि वन क्वांटिटी डिपेंड ऑन एन अदर क्वांटिटी। इसकी एग्जाम्पल ये देता है कि जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये जो शेप है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों वो शेप हमारे पास स्क्वायर होती है। सपोज कर ले ये एक्स है तो ये साइड भी फिर एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। तो जो इसका एरिया बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर। तो लिबनाइज ये कहता है कि जो एरिया है वो डिपेंड करता है, इस स्क्वायर का जो एरिया है ये डिपेंड करता है, एरिया ऑफ स्क्वायर डिपेंड ऑन इट्स वन साइड, इसकी एक साइड पे ये जो एरिया है ये डिपेंड करता है। इसी तरह उसने एक और एग्जांपल दी। वो एग्जांपल ये दी उसने कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर का वॉल्यूम है, सपोज कर ले ये हमारे पास कोई शेप है, ये स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो आर है ये इस स्फीयर का रेडियस है। तो कहता है ये जो वॉल्यूम है ये डिपेंड करता है ऑन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड ऑन इट्स रेडियस। जैसे ये रेडियस चेंज होगा तो स्फीयर का वॉल्यूम उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिया लेबनाइज ने। ठीक है, फिर इसके बाद फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्वेश्चन ये आता है पेपर में, डिफाइन फंक्शन। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने लेट कर लेना है कोई दो नॉन एम्प्टी सेट सेलेक्ट कर लेने। सपोज कर लें आपने लेट कर लिया x जो कि फाई के इक्वल नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, फिर आपने ऐसा किया कि y लेट कर लिया, वो भी नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब आपने एक फंक्शन जो होगा वो x से y वो डिफाइंड होगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये जो सिंबल है ये इंट्रोड्यूस करवाया था स्विस मैथमेटिशियन था ऑयलर। उसने ये सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया। वो भी कहता है कि वन क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन एन अदर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें इसमें जो बात है, ये जो हमने फंक्शन f(x)(y) लिया है, इसमें ये होता है कि फॉर ईच स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल x टू अ यूनिक स्मॉल y
बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन होता है कि ये कैसे बिलोंग करता है, ये फॉर ईच लिखा हुआ है, ये यूनिक लिखा हुआ है। इसके लिए डिटेल ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर देनी है। सपोज कर लें मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ। पुट x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 में मैंने x को 1 रखना है, तो हमारे पास y क्या आएगा? y स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर, वो हमारे पास 1 आ जाएगा। अगर मैं इसमें y की जगह पे x की जगह पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो y का आंसर फिर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। मतलब जैसे मैं x चेंज कर रहा हूँ y भी चेंज हो रहा है। x की मैंने एक ही वैल्यू पुट की, फॉर ईच वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू आप पुट कर लें और y का आंसर जो है वो एक ही आया है। यूनिक का मतलब है कि एक ही आंसर आए, एक से ज़्यादा आंसर ना आए। अब जब मैंने x की वैल्यू जो है वो 2 रखी यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो y का आंसर आया है वो 4 आया। 4 भी एक यूनिक नंबर, वैल्यू वेरी करेगी तो y का आंसर यूनिक आएगा। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें आंसर यूनिक ना आए? तो उसके लिए देखें स्टूडेंट्स, अगर सपोज कर लें आपके पास एक इक्वेशन जो है, ये तो फर्स्ट आपको एग्जांपल इसकी दे दी। सेकंड है, अगर आपके पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ जाए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, अगर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आ जाए तो आप इसमें पुट करें x इज इक्वल टू 1। आपने इसमें x को 1 पुट किया तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप ऐसा करें कि इसका स्क्वायर रूट लें। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वाई स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब y के कितने आंसर आ रहे हैं? यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं। y का यूनिक आंसर नहीं आया। हमने x की वैल्यू तो यूनिक पुट की थी, लेकिन y का आंसर यूनिक नहीं आया। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये जो पहले वाली इक्वेशन है, हमने ईच वैल्यू पुट की और y का आंसर यूनिक आता रहा, तो लिहाजा ये फिर आपके पास क्या होएगा? फंक्शन होएगा। मतलब इधर देखिएगा ज़रा, यहाँ पे हमने क्या लिखा? फॉर ईच वैल्यू x बिलोंग्स टू कैपिटल X, फॉर ईच एलिमेंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X टू अ यूनिक एलिमेंट। आपके पास क्या आएगा जी? एक यूनिक एलिमेंट आएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिक आ रहा है, तो लिहाजा ये जो इक्वेशन है ये आपके पास फंक्शन है। ठीक हो गया। अब इधर आते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमने x को 1 रखा, लेकिन y के 2 आंसर आ रहे हैं, तो लिहाजा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन लिख देंगे इसके लिए। क्लियर होगी बात? ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी। अच्छा, इसके साथ फिर डेफिनेशन के साथ जो है, ये जो कैपिटल X है ये डोमेन ऑफ f शो करता है। मतलब डोमेन की अगर बात की जाए, फंक्शन की डोमेन की बात की जाए, तो डोमेन ऑफ फंक्शन f, मैं इसको इस तरह डिनोट करता हूँ, वो आपके पास x सेट होगा। ये जो x सेट है ये खुद ही इसकी डोमेन हुआ करेगा। और जो रेंज की अगर बात की जाए, तो रेंज जो है वो y सेट सारा नहीं होगा, उसकी डिटेल भी बताते हैं आपको। जो रेंज होगी वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ, लिखें सेट ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, ये इसकी रेंज होगी। अब जो है आपके पास कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन की तरफ आते हैं। कोडोमेन जो है वो आपके पास सेट y होता है। अगर मैं इसको इस तरह कोडोमेन, ठीक है जी, डिनोट कर लूँ, तो ये हमारे पास y हुआ करता है। ठीक हो गया। ये आपको मैंने फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये बाय इक्वेशन आपको थोड़ी सी बता दी है कि फंक्शन कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बता दिया।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसको मैपिंग के ज़रिए देखते हैं। हमारे पास एक सेट है x और ये हमारे पास सेट है y। हम x सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो ले लेते हैं a, b और c, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स ले लेते हैं वो 1, 2 और 3 ले लेते हैं। जो हम इसका फंक्शन डिफाइन करेंगे ये हम f ले रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, जो सेट x के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास प्री इमेजेस होते हैं। मतलब जो सेट x के एलिमेंट होते हैं वो प्री इमेजेस होते हैं। a, b, c जो है ये आपके पास प्री इमेजेस हैं। और जो y सेट के मैप्ड एलिमेंट होते हैं वो आपके पास इमेजेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन से इमेज बनेंगे। अब देखें, a मैं कहता हूँ मैप कर रहा है 3 को, b मैप कर रहा है 2 को, c मैप कर रहा है 1 को। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे एलिमेंट जो है, मतलब यहाँ से 1 रे निकल रही है तो यहाँ पे 2 नहीं रे निकलनी चाहिए एक ही पॉइंट से। मतलब x सेट की तरफ से v नहीं बनना चाहिए। अगर x सेट की तरफ से v बनेगा या आप कह लें कि x सेट की तरफ से वैल्यू रिपीट हो रही है तो आपके पास फिर वो फंक्शन नहीं होगा, या फिर x सेट में कोई वैल्यू मिसिंग है। जैसे कि देखिएगा, मैं यहाँ पे नंबर 4 लिख लेता हूँ और मैं कहता हूँ जी c मैप कर रहा है 4 को। अब देखिए c x सेट की तरफ से v बन रहा है। जब x सेट की तरफ से v बनेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। अगर आपके पास y सेट की तरफ से v बने वो फंक्शन हो सकता है, लेकिन x सेट की तरफ से v नहीं बनना चाहिए। जैसे ये देखिएगा, आप देखें ये y सेट की तरफ से v बन रहा है तो ये फंक्शन होगा। ठीक है जी। अगर x सेट की तरफ से v बने तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर x सेट में कोई मिसिंग हो तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। आप देखें ये मिसिंग है तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। अब इसको हटा देंगे तो ये फंक्शन है। अगर y साइड की तरफ से कुछ मिसिंग हो तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, वो इनटू आ जाता है। फिर अगर कुछ मिसिंग ना हो वो ऑन टू आ जाता है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल, हमारा टॉपिक फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये अब देखिए कितने एलिमेंट मैप हो रहे हैं, 3 एलिमेंट मैप हो रहे हैं। तो ये इमेजेस होंगे आपके पास 1, 2 और 3, ये आपके पास क्या है, इमेजेस हैं। 4 जो है वो मैप नहीं हो रहा तो वो इमेज इसका नहीं होगा। ठीक है। अगर इन वैल्यूज़ को हम लिखना चाहें तो कुछ यूँ लिखी जा सकती हैं, एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3, ए जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, एफ ऑफ बी इज़ इक्वल टू 2 और एफ ऑफ सी बेटा वो इक्वल टू 1 है। तो ये जो वैल्यू है सारी, ये आपके पास क्या है, इमेजेस हैं। जो इसके अंदर ये ए बी सी है, ये आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास क्या है, इमेजेस हैं। क्लियर होगी बात। और ये जो ए बी सी है ये प्री इमेजेस हैं। तो फंक्शंस को हम ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली उसको डिस्कस करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली ये है कि हमने जो भी कोई हमारे पास ग्राफ होगा, हमने क्या करना है, उस ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनेगी, अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। मैक्सिमम वो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इज कॉल्ड फंक्शन ग्राफ, या ग्राफ ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। एट मोस्ट का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो फिर वो ग्राफ नहीं होगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्राफ के लिए मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ। आपने प्ले स्टोर पे जाना है और जियोजेब्रा ऐप जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो जब आप जियोजेब्रा ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपने जो भी कोई इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको फ़ौरन ग्राफ बना हुआ
मिल जाया करेगा। ठीक है, तो अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल करते हैं, देखिएगा ज़रा। y इज़ इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ जो है ये कुछ इस तरह बनेगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। तो ये जो y इज़ इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ ये बनेगा। ये आपके पास y इज़ इक्वल टू एक्स, ये है वो लाइन, इस इक्वेशन की ये लाइन है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और वो जो वर्टिकल लाइन है वो आपके पास, देखिए मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ, या यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, यहाँ पे ड्रॉ, कहीं पे भी इसका ड्रॉ कर ले इस लाइन के, तो वो मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये देखिए यहाँ पे भी ये वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर इसको इंडिविजुअली देखा जाए तो ये भी एक पे कर रही है, ये भी एक पे। इस लाइन में या इस ग्राफ में कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है तो फिर वो ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक एग्जांपल है। मज़ीद हम और एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स है, ये भी उसी तरह की एग्जांपल बन जाएगी। इसके लिए ग्राफ आपके पास ये होता है स्टूडेंट्स, ये आपके पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसके लिए ग्राफ आपके पास ये बनेगा। तो ये भी उसी तरह की ही एग्जांपल है। ये जो ग्राफ है ये इंटरसेक्ट करता है थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को, y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, और ये वाला जो है ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट करता होता है। अब यहाँ पे भी कोई वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर ले तो आपके पास वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले तो वो एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है जी, ये देखें कहीं पे भी चेक कर लें, तो लिहाजा फिर ये भी आपके पास क्या होएगा, फंक्शन होएगा। ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन है। चले और एग्जांपल दे, अभी वो एग्जांपल देखते हैं जो हमने बाय इक्वेशन भी देखा था। ये आप जियोजेब्रा ऐप पे ये आप अगर इक्वेशन लिखेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको ग्राफ बना मिल जाएगा, और ग्राफ होगा पैराबोलिक। ये देखिएगा ज़रा, ये आपके पास पैराबोला बन जाएगा। ठीक है जी, ये इसका ग्राफ, और ये सिमेट्रिक होगा, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ होगा। तो ये आपके पास इसकी जो इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें, इधर कर लें, इधर कर लें, कहीं पे भी, चाहे y एक्सिस को भी कंसीडर कर लें, तो ये एट मोस्ट वन पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा। मतलब एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। यहाँ पे देख लें आप, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, ये अब देखें। इसके बाद अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास y स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स। तो इसकी स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ बनेगा, ये आपके पास ये भी फंक्शन है। अब y स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो आपके पास ये होगा, ये x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ये बनेगा। ठीक हो गया, ये सिमेट्री रखना आपने, ये अंदाजे से मैं अब बना रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है ये। ठीक है, आपने सिमेट्री रखना है। अब देखें यहाँ पे ये जो है इसकी इक्वेशन होएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होएगी। आप कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे, ये आपने तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। ये नहीं है कि y एक्सिस वाली वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर ले और कहें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। तमाम वर्टिकल लाइंस को आपने देखना। आप देखें ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इसी तरह, ये सारी दो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह अब आगे अगर हम बढ़े तो सर्कल की इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने पढ़ी होगी। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब देखें, फ़र्ज़ कर ले ये हमारे पास वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो रीजन पे है। ठीक है, पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, फिर सर्कल ड्रा किया करते हैं। वैसे मैंने अंदाज़न बना लिया, कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब देखें स्टूडेंट्स, ये इसका रेडियस ए आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है,
तो आपने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखें ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो ये एट मोस्ट 1 पॉइंट नहीं हुआ, ये 1 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो लिहाजा ये आपके पास फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, नॉट फंक्शन। इस तरह आप ढेरों एग्जाम्पल इसकी बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल अभी जहन में आ रही है, तो y इज़ इक्वल टू आप देख लें x का मोड देख लें, तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा आपके पास। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ग्राफ आपके पास बनेगा कुछ यूँ बनेगा इसके लिए, तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ है इस पे अब आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो आपके पास ये भी फंक्शन होएगा। ठीक हो गया, ये अब्सोल्यूट फंक्शन जो है, अब्सोल्यूट जो वैल्यू है ये भी आपके पास क्या है, फंक्शन है, क्योंकि ये एक कोई भी वर्टिकल लाइन को देखें तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, तो लिहाजा ये भी आपके पास क्या होएगा, फंक्शन होगा। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स ग्राफिकली भी कुछ आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।